नमस्कार दोस्तों, मैं अरविंद एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल अर्पिता अरविंद राजा चैनल में। तो दोस्तों आप सभी साथी मित्रों के लिए जो तैयारी कर रहे हैं साथियों, एमपी टेट की दोस्तों जो पात्रता परीक्षा पास कर चुके, तो एमपी टेट की पात्रता परीक्षा पास कर चुके स्टूडेंट के लिए छात्र छात्राओं के लिए सभी छात्र छात्राओं के लिए दोस्तों हम आज से क्लासेस चालू कर रहे हैं, जो कि दोस्तों आपकी शुरू होगी एस टेट यानी सुपर टेट की तैयारी करवाएंगे दोस्तों। सुपर टेट जिसमें आपकी चयन परीक्षा की तैयारी रहेगी साथियों। वर्ग 2 और वर्ग 3 की चयन परीक्षा की तैयारी करवाएंगे वीडियो में आप सभी के लिए। तो प्रैक्टिस सेट आपको पूरे कंप्लीट मिलेंगे वर्ग 2 और वर्ग 3 चयन परीक्षा के लिए। तो वर्ग 2 और वर्ग 3 की चयन परीक्षा की तैयारी के लिए साथियों अपने चैनल से जुड़ जाइए। तैयारी बेहतर करने के लिए अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें साथियों। तो चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं साथियों, तैयारी शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, तो आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन साथियों, निम्न में से कौन सा शिक्षण सिद्धांत नहीं है? तो जो शिक्षण का सिद्धांत होता है वो कौन सा नहीं होता है, तो उनमें से आपको आंसर देना साथियों। स्वाभाविकता का सिद्धांत, मूर्त से अमूर्त की ओर सिद्धांत, निगमन से आगमन की ओर सिद्धांत, और सरल से कठिन की ओर सिद्धांत का सिद्धांत होता ही है, मूर्त से अमूर्त की ओर होता ही है, सरल से कठिन की ओर होता ही, लेकिन साथियों निगमन से आगमन की ओर नहीं होता, जबकि आगमन से निगमन की ओर होता है। तो ये हो जाएगा आपका राइट आंसर, क्योंकि आपको बताना था नहीं में, तो ये सी वाला क्या होगा आपका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जिन सभी लोगों ने अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपको तैयारी देने वाले हैं वर्ग 2 और वर्ग 3 चयन परीक्षा की। एमपी टेट वर्ग 2 और वर्ग 3 चयन परीक्षा के लिए दोस्तों बहुत ही अच्छी तैयारी देने वाले। प्रत्येक सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर हम आपको करवाने वाले हैं, प्रत्येक सब्जेक्ट की बहुत ही अच्छी तैयारी करवाने वाले हैं। तो प्रत्येक पेपर सेट की तैयारी प्राप्त करने के लिए अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें साथियों। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। भाषा अर्जित करना क्या होता है साथियों? कठिन होता है, सहज स्वाभाविक होता है, भाषा सीखने में बाधक होता है, या समय की हानि होती है? तो भाषा अर्जित करना क्या होता है साथियों? तो भाषा अर्जित करना होता है सहज एवं स्वाभाविक होता है। सहज स्वाभाविक क्या होगा इसका राइट आंसर? तो दोस्तों हम आपको पूरे प्रैक्टिस सेट करवाने वाले हैं, प्रैक्टिस सेट से आपकी तैयारी बेहतर करवाने वाले हैं, प्रैक्टिस सेट में प्रत्येक सब्जेक्ट करवाने वाले हैं एमपी टेट वर्ग 2 वर्ग 3 चयन परीक्षा के लिए। तो बात कर लेते हैं साथियों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो अगले क्वेश्चन में पूछ लिया गया था साथियों आप सभी से, निम्न में से उपचारात्मक शिक्षण की सफलता मुख्यतः किस पर निर्भर करती है? उपचारात्मक जो शिक्षण होता है वो किस पर निर्भर करती है? केवल बच्चों की सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि पर, केवल बच्चों की भाषागत त्रुटियों की सूची बनाने पर, केवल बच्चों की भोज्य व्यवस्था के ध्यान रखने पर पूछा गया है कि मुख्यतः किस पर निर्भर करती है। तो दोस्तों जहां पे आपका केवल लग जाता है, जहां पे केवल लग जाता है तो केवल वाले क्या होते हैं साथियों, वो वैसे ही नेगेटिव हो जाते हैं। तो तीनों ही आपके ऑप्शन होंगे नहीं, क्योंकि इसमें केवल लग गया तो तीनों ही क्या हो जाएंगे, नेगेटिव पॉइंट हो जाएंगे। समस्याओं के कारणों का सही पहचान करना, समस्याओं के कारणों की सही पहचान करना ही क्या होगा साथियों आपका इसका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, वीडियो में आगे बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगले क्वेश्चन में पूछ लिया गया था साथियों आप सभी से, कहानी कथन के उद्देश्यों में से कौन सा पक्ष शामिल नहीं है? तो साथियों आपसे फिर से पूछ लिया गया कि कौन सा पक्ष शामिल नहीं है, तो नहीं में आंसर देना, यानी नेगेटिव पॉइंट ढूंढना है आपको इस चार ऑप्शन में से। तो शब्द भंडार का विकास पॉजिटिव पॉइंट होता है आपका, कल्पनाशीलता का विकास भी पॉजिटिव पॉइंट होता है, सृजनात्मकता का विकास भी पॉजिटिव पॉइंट होता है। लेकिन साथियों भाषा के लिखित रूप से परिचित होना क्या होता है साथियों? नेगेटिव पॉइंट होता है। जी कहानी कथन के उद्देश्यों का पक्ष नहीं होता है साथियों, तो ये होगा इसका राइट आंसर। हम आपको आज शुरू करें साथी वर्ग 2 और वर्ग 3 चयन परीक्षा की तैयारी के लिए। एस टेट की तैयारी करवा रहे हैं दोस्तों, सुपर टेट की तैयारी करवा, चयन परीक्षा की तैयारी आज से आपकी स्टार्ट हो चुकी है आपके अपने यूट्यूब चैनल अर्पिता अरविंद राजा चैनल पर। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें साथियों। जो आपके आज पेपर हिंदी भाषा का आपका चल रहा है साथियों, हिंदी भाषा करवा रहे हो, तो एक एक करके हम आपका प्रत्येक पेपर सेट कंप्लीट करवाएंगे साथियों, और प्रत्येक क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करवाएंगे, प्रत्येक सब्जेक्ट के क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करवाएंगे। तो सभी सब्जेक्ट के क्वेश्चन आंसर आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल पर मिलने वाले हैं साथियों। बेहतरीन तैयारी आप सभी को मिलने वाली है वर्ग 2 और वर्ग 3 चयन परीक्षा की एस टेट की तैयारी के लिए, एस टेट यानी सुपर टेट की तैयारी के लिए, चयन परीक्षा की तैयारी के लिए, चाहे वो वर्ग 2 की हो चाहे वर्ग 3 की हो। तो आपको प्रत्येक पेपर सेट और प्रत्येक सब्जेक्ट की तैयारी करवाने वाले साथियों, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बढ़ते हैं साथियों वीडियो में अगले क्वेश्चन की तरफ। तो मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य होता है यह जानना कि, तो मूल्यांकन में क्या जानने का मुख्य उद्देश्य होता है? बच्चों ने कितने पाठ पढ़े हैं, शिक्षक ने कितने पाठ पढ़ाए हैं, बच्चे कैसे सीखते हैं, अगली कक्षा में उन्नत करना। तो दोस्तों जो मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य होता है वो होता है कि बच्चे कैसे सीखते हैं, बच्चों को कैसे सिखाया जा सकता है, और बच्चे कैसे सीखते हैं, ये क्या होता है साथी मूल्यांकन का उद्देश्य। तो ये होगा उसका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, वीडियो में आगे बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगले क्वेश्चन में पूछ लिया गया था साथियों, कविता को भावपूर्ण तरीके से पढ़ना, यानी कविता को भावपूर्ण तरीके से पढ़ना, उसका भाव निकालना, उसके भावपूर्ण तरीके से पढ़ना, भाव को समझना क्या होता है साथियों?
के कविता शिक्षण का गौणोद्देश्य होता है? बिल्कुल नहीं होता है। बच्चों का मनोरंजन करना होता है? बिल्कुल नहीं होता है। साथ ही बच्चों को छंद अलंकार की जानकारी देना होता है, तो छंद अलंकार की जानकारी देना भी बिल्कुल नहीं होता है। कविता के भाव को समझने में सहायता करना, तो कविता के भाव को समझने में सहायता करना क्या होगा इसका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, वीडियो में आगे बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगले क्वेश्चन पूछ लिया गया था साथियों, जो कि हम आपका हिंदी भाषा का पेपर सेट करवा रहे हैं साथियों। हिंदी भाषा का प्रैक्टिस सेट आप सभी को करवा रहे हैं वर्ग 2 वर्ग 3 चयन परीक्षा के लिए। तो जो सभी साथी मित्र हिंदी से या किसी भी सब्जेक्ट से हो साथियों, तो जैसा कि हमने बताया कि हम आपके सभी सब्जेक्ट की तैयारी करवाने वाले हैं, सभी सब्जेक्ट के पेपर सेट करवाने वाले। तो प्रत्येक पेपर सेट की तैयारी करने के लिए, प्रत्येक सब्जेक्ट की तैयारी करने के लिए अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, अपने चैनल से जुड़ जाइए साथियों। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। लिखित कार्य की जांच में बच्चों की सहायता लेने से, लिखित कार्य की जांच में बच्चों की सहायता लेने से क्या होता है साथियों? केवल पठन कौशल का विकास होता है साथियों, पठन कौशल का अभ्यास होता है, तो केवल लग जाने से आपका नेगेटिव पॉइंट हो जाता है साथियों। बच्चे ज्यादा गलतियां ढूंढना सीख जाते हैं, बच्चे ज्यादा गलतियां ढूंढना सीख जाते हैं, ये भी नेगेटिव पॉइंट हो जाता है। बच्चे दूसरों के विचारों से परिचित रहते हैं या परिचित होते हैं, तो ये भी आपका नेगेटिव पॉइंट हो जाता है। लेकिन लिखित कार्य की जांच करने से, बच्चों की सहायता लेने से बच्चे दूसरों के हस्तलिखित सामग्री को पढ़ने का अवसर और अवलोकन की क्षमता का अवसर मिलता है। यानी लिखित सहायता लेने से बच्चों के दूसरे के हस्तलिखित सामग्री का अवसर और अवलोकन क्षमता का विकास करने का अवसर मिलता है, ये होगा उसका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछ लिया गया था साथियों, लोकगीतों की भाषा की कक्षा में स्थान दिया जाना चाहिए। तो लोकगीतों की भाषा में कक्षाओं में स्थान दिया जाना चाहिए, तो वो कैसा दिया जाना चाहिए? लोकगीतों को बढ़ावा देने वाली भाषा का शिक्षण मुख्य उद्देश्य है। लोकगीत गाए जा सकते हैं, केवल लोकगीतों के माध्यम से पारंपरिक मूल्यों की शिक्षा दी जा सकती है। तो तीनों क्या होंगे दोस्तों? आपके नेगेटिव पॉइंट हो जाएंगे। लेकिन आपके इससे बच्चे संस्कृतिगत विशेषताओं से परिचित होते हैं, यानी लोकगीतों की भाषाओं में कक्षाओं में स्थान दिया जाना चाहिए, जिससे क्या होगा कि बच्चे संस्कृतिगत विशेषताओं से परिचित होते हैं, ये होगा उसका राइट आंसर। दोस्तों बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगले क्वेश्चन में पूछ लिया गया था, पाठ पढ़कर बच्चों से प्रश्न बनवाने से क्या होता है? यदि कोई पाठ टीचर द्वारा पढ़ा दिया जाता है और उस पाठ से बच्चों से प्रश्न बनवाए जाते हैं, तो उनसे क्या होता है? इस बात का पता चलता है कि बच्चे प्रश्नवाचक शब्दों से परिचित हैं या नहीं? बिल्कुल नहीं। कक्षा कार्य की अच्छी युक्ति पूरी होती है? बिल्कुल नहीं। प्रश्न बनाने की आदत का विकास होता है? बिल्कुल नहीं। तो जबकि दोस्तों पाठ पढ़कर प्रश्न बनवाने से, बच्चों से प्रश्न बनवाने से क्या होता है? शिक्षक को यह जानने का अवसर मिलता है कि बच्चों ने पाठ कितनी गहराई से समझा है। यदि पाठ पढ़कर बच्चे प्रश्न बना लेते हैं, उस पाठ के माध्यम से प्रश्न बनाना सीख जाते हैं, उस पाठ का प्रश्न बनाना सीख जाते हैं, तो शिक्षक को यह पता चलता है कि बच्चों ने कितनी गहराई से पाठ को पढ़ा है और कितनी गहराई से पाठ को समझा है साथियों। तो ये होगा उसका राइट आंसर दोस्तों। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तैयारी बेहतर आपकी सबकी होने वाली साथियों, तैयारी बेहतर आपको देने वाले हैं, पेपर सेट आपको पूरे करवाने वाले हैं हम आपके वर्ग 2 और वर्ग 3 चयन परीक्षा के लिए, एस्टेट के लिए, सुपर टेट के लिए, चयन परीक्षा के लिए। तो दोस्तों वीडियो में पूरा एंड तक बने रहें, एक भी वीडियो मिस मत करें, जिससे कि आपकी तैयारी बेहतर हो सके। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। भाषा विकास का द्वितीय चरण निम्न में से क्या है? जो भाषा विकास का द्वितीय चरण है वो निम्न में से क्या होता है साथियों? बोलना, पढ़ना, लिखना या सुनना। तो भाषा विकास का जो द्वितीय चरण होता है साथियों, वो होता है बोलना। बोलना क्या होता है साथियों? भाषा विकास का द्वितीय चरण। तो राइट आंसर होगा साथियों बोलना। बच्चों में हिंदी भाषा सिखाने के प्रति रुचि उत्पन्न करना, यह है उद्देश्य। यानी बच्चों में हिंदी भाषा सिखाने के लिए उनमें रुचि उत्पन्न करना, तो उसका क्या उद्देश्य होता है? उच्च स्तर के छात्रों के लिए बिल्कुल नहीं, प्राथमिक स्तर के छात्रों के लिए, माध्यमिक स्तर के छात्रों के लिए, केवल हाई स्कूल के छात्रों के लिए। तो तीनों ही आपके नेगेटिव पॉइंट हो जाएंगे। जबकि प्राथमिक स्तर के छात्रों के लिए, प्राथमिक स्तर यानी जो कक्षा 1 से 5वीं तक के जो बच्चे होते हैं, कक्षा 1 से कक्षा 5 तक के जो बच्चे होते हैं, प्राथमिक स्तर के जो बच्चे होते हैं, उन्हें हिंदी भाषा सिखाने के प्रति रुचि उत्पन्न करना क्या होता है साथियों? एक उद्देश्य होता है प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा सिखाने के लिए। तो ये होगा उसका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो अगले क्वेश्चन में साथियों पूछ लिया गया था, कक्षा 8 के बच्चों के लिए साहित्य का चयन करते समय आपके लिए निम्न में से क्या जानना सर्वाधिक जरूरी है? जब भी कक्षा 8 के बच्चों के लिए साहित्य का चयन करते हैं, तो उनमें से आपको क्या जानना जरूरी होता है? बच्चों की मनोवैज्ञानिक विशेषताएं, बच्चों की भाषा की क्षमताएं, भाषा प्रयोग करने की क्षमता, या पुस्तक के प्रकाशन से संबंधित जानकारी, या बच्चों के मनोवैज्ञानिक विशेषताएं और भाषा प्रयोग की क्षमता। तो जब भी आप कक्षा 8 के बच्चों के साहित्य का चयन करते हैं साथियों, तो उसमें से आपको जानना जरूरी होता है बच्चों के मनोवैज्ञानिक विशेषता और भाषा प्रयोग की क्षमता, यानी बच्चों की मनोवैज्ञानिक विशेषताएं और उनके भाषा प्रयोग की क्षमता को जानना क्या होता है साथियों? जरूरी होता है। तो ये होगा उसका राइट आंसर।
अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछ लिया गया साथियों, नाटक, सिनेमा, परिचर्चा, वाद विवाद आदि बच्चों की खालिस्तान स्वाभाविक खालिस्तान एवं खालिस्तान प्रतिक्रिया व्यक्त करने की क्षमता का विकास करने में मदद करते हैं, तो कौन करते हैं? तो क्या स्वतंत्र, मौखिक या लिखित, मानक, सहज, अप्रभावी, योजना, सरलता, लिखित या अभिव्यंजना, व्यक्तिगत या मौखिक? स्वतंत्र, मौखिक और लिखित क्या होगा इसका राइट आंसर? तो ए होगा इसका राइट आंसर। अब बढ़ते हैं वीडियो में अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो अगले क्वेश्चन में पूछ लिया गया था, भाषा सीखने में होने वाली त्रुटियां, भाषा सीखते समय होने जो त्रुटियां होती हैं साथियों, तो भाषा सीखने में होने वाली त्रुटियां क्या होती हैं? बच्चे शिक्षक पाठ्यक्रम आदि की असफलताओं के संकेतक हैं, यानी बच्चे जो शिक्षक पाठ्यक्रम आदि की असफलता होती है उसके संकेतक होते हैं। सही नहीं है, इनके प्रति कठोर रवैया अपनाना चाहिए, बिल्कुल नहीं अपनाना चाहिए साथियों। भाषा प्रयोग की असफलता की ओर संकेत करते हैं, तो बिल्कुल नहीं करते हैं, तो तीनों क्या हो जाएंगे आपके? नेगेटिव पॉइंट हो जाएंगे। तो भाषा सीखने में जो होने वाली त्रुटियां होती हैं वो भाषा सीखने की प्रक्रिया के स्वाभाविक पड़ाव हैं। जब भी आप कोई भाषा सीखते हैं, जब भी कोई बच्चा कोई भाषा सीखता है, तो भाषा सीखने में होने वाली त्रुटियां क्या होती हैं? भाषा सीखने की प्रक्रिया के स्वाभाविक पड़ाव होते हैं, तो सी वाला होगा इसका क्या राइट आंसर। तो साथियों हम आपको वर्ग 2 और वर्ग 3 चयन परीक्षा की दोस्तों प्रत्येक पेपर की प्रत्येक सब्जेक्ट की तैयारी करवाने वाले हैं। तो प्रत्येक सब्जेक्ट की तैयारी करने के लिए दोस्तों अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें साथियों। हम आपकी तैयारी के लिए लेकर आए हैं साथियों प्रत्येक सब्जेक्ट के पेपर सेट, प्रत्येक सब्जेक्ट की तैयारी दोस्तों वर्ग 2 और वर्ग 3 चयन परीक्षा के लिए। जो आपका एस-टेट होना है, सुपर टेट होना है चयन परीक्षा की तैयारी के लिए, तो उसकी तैयारी बेहतर करवाएंगे साथियों। तो बेहतर तैयारी करने के लिए अपने चैनल से जुड़ जाइए, अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें साथियों। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो आज के पेपर सेट में जो आपसे अगला क्वेश्चन पूछ लिया गया है, पाठ्य पुस्तक भाषा शिक्षण में मुख्यतः सहायता करती है। तो पाठ्य पुस्तक भाषा शिक्षण में यानी भाषा सीखने में मुख्यतः किस प्रकार सहायता करती है? बच्चों को विभिन्न पर्वों की जानकारी देती है, व्याकरणिक नियम कंठस्थ कराती है, बच्चों का आकलन करती है। तो तीनों ही क्या होंगे आपके? नेगेटिव पॉइंट हो जाएंगे। बच्चों को विभिन्न पर्वों की जानकारी देना नेगेटिव पॉइंट हो जाएगा, बच्चों का आकलन करना भी नेगेटिव पॉइंट हो जाएगा, व्याकरणिक नियम कंठस्थ कराना भी, व्याकरण के नियम याद कराना भी क्या हो जाएगा? नेगेटिव पॉइंट। भाषा की विभिन्न घटनाएं प्रस्तुत करती है। भाषा क्या होता है? शिक्षण पाठ्य पुस्तक में जो भाषा शिक्षण होती है वो भाषा की विभिन्न घटनाएं क्या करती है? प्रस्तुत करती है। तो ये होगा उसका राइट आंसर दोस्तों। तो आपको हम आज के प्रैक्टिस सेट में शुरू करवा रहे हैं साथियों आपको हिंदी भाषा। तो आपको हिंदी का दोस्तों आज का प्रैक्टिस सेट आप सभी को करवा रहे हैं, हिंदी के प्रैक्टिस सेट से आपकी शुरुआत कर रहे हैं साथियों। धीरे धीरे जैसे प्रैक्टिस सेट में आगे बढ़ते जाएंगे, पेपर सेट में आपको प्रत्येक सब्जेक्ट मिलते जाएंगे। तो प्रत्येक सब्जेक्ट की तैयारी करने के लिए कोई भी वीडियो, कोई भी क्वेश्चन मिस मत करिए साथियों। चैनल पर बने रहिए और चैनल पर जुड़े रहिए अपने साथ तैयारी करने के लिए। तो दोस्तों बात कर लेते हैं, आपको आगे आपको गद्यांश आ जाएगा, पैसेज आ जाएगा, पैसेज आपको पढ़ना पड़ेगा साथियों। तो हिंदी में दोस्तों आगे आपको पैसेज मिलेगा, नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्न का उत्तर वाले विकल्प, सही विकल्प का चयन करिए। तो दोस्तों जो भी आपको गद्यांश दिया गया है, गद्यांश शुरू से लेके आपको गद्यांश पूरा पढ़ना है साथियों। यदि हम आपके लिए गद्यांश पढ़ने बैठेंगे तो बहुत समय जाएगा साथियों। तो गद्यांश को आपको पूरे से अच्छे से पढ़ लेना है। गद्यांश पढ़ने के बाद जो भी आपको आंसर दिया गया है और जो भी आपको क्वेश्चन दिया गया साथियों, तो क्वेश्चन आपको गद्यांश से ही दिया गया है और क्वेश्चन का आंसर भी आपको गद्यांश से ही मिलेगा। इसलिए गद्यांश को पूरा अच्छे से पढ़ें साथियों। गद्यांश की प्रत्येक लाइन को अच्छे से पढ़ें, क्योंकि हो सकता है कि आप यदि कोई लाइन मिस कर दिए और उसी लाइन में दोस्तों उस प्रश्न का आंसर छिपा हो, तो कोई भी लाइन मिस मत करें, पूरी लाइनें पढ़ें, पूरा गद्यांश पढ़ें साथियों। तो गद्यांश को पढ़ने के बाद साथियों क्वेश्चन है आपका, उपर्युक्त गद्यांश के लिए निम्न में से उचित शीर्षक का चयन कीजिए। तो दोस्तों जो गद्यांश रहेगा, गद्यांश में दोस्तों जो उचित शीर्षक है वो रहेगा राष्ट्रीय एकता। राष्ट्रीय एकता क्या होगा इसका राइट आंसर। तो दोस्तों इसी तरह के आपके गद्यांश आएंगे दोस्तों हिंदी में। जो हिंदी सब्जेक्ट से पेपर देंगे दोस्तों वर्ग 2 चयन परीक्षा का, तो हिंदी सब्जेक्ट से साथियों इसी तरह के पेपर सेट, इसी तरह का दोस्तों उनके लिए गद्यांश पूछे जाएंगे और गद्यांश में दोस्तों आपके क्वेश्चन भी छिपे रहेंगे, गद्यांश में ही आपका आंसर छिपा रहेगा साथियों। तो गद्यांश को पढ़ने के बाद साथियों आप क्या करेंगे? क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लेंगे। उपर्युक्त गद्यांश के अनुसार कथन, भारत ही अकेला देश है जहां मंदिरों, गिरजाघरों, मस्जिदों, गुरुद्वारों और मठों में शांतिपूर्ण सह अस्तित्व निम्न में से किसका है? तो यह किसका है साथियों? तो वो है डॉक्टर एस राधाकृष्णन, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का। ये तो क्या होगा उसका राइट आंसर होगा डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो साथियों इसी तरह के गद्यांश आपको मिलेंगे तो हिंदी सब्जेक्ट का जो पेपर देने जा रहे हैं वर्ग 2 चयन परीक्षा का, तो वर्ग 2 चयन परीक्षा में दोस्तों हिंदी में आपको इसी तरह के गद्यांश मिलेंगे। गद्यांश आपको पढ़ने पड़ेंगे और प्रत्येक गद्यांश का
आंसर भी आपको गद्यांश में ही मिलेगा। निम्न में से शब्द योग में का प्रयोग उपर्युक्त गद्यांश में नहीं किया गया है, तो किस में नहीं किया गया? जबकि धीरे धीरे किया गया, अलग अलग जब जब, लेकिन भिन्न भिन्न नहीं किया गया। तो भिन्न भिन्न क्या होगा इसका राइट आंसर? जब आप पूरा गद्यांश पढ़ लेंगे साथ ही, तो पूरे गद्यांश में आप देखेंगे कि आपको वहां पे धीरे धीरे भी मिलेगा, अलग अलग भी मिलेगा, जब जब भी मिलेगा, लेकिन भिन्न भिन्न नहीं मिलेगा, क्योंकि आपको आंसर में देना है साथियों नहीं में। गद्यांश को आपको पढ़ना है। किंतु अरे यह क्या इतना आदर, इतनी करुणा सम्मान, प्रथम दृष्टि में ही दे डाला। तुमने मुझे अहुमतिमान, मैं अपने झीने आंचल में इस अपार करुणा का भार कैसे भला संभाल सकूंगी। उनका वह स्रोत अपार, स्नेह अपार, लख महानता उनकी पल पल देख रही हूं अपनी ओर, मेरे लिए बहुत थी केवल उनकी तो करुणा की ओर। तो साथियों जो आपको इसमें गद्यांश दिया गया, तो गद्यांश में आपका क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से साथियों जो रचयिता है इसके, तो रचयिता कौन से? निम्नलिखित में से उपयुक्त पंक्तियां जो आपको पढ़ी हैं हमने ऊपर, उपयुक्त पंक्ति के रचयिता कौन है? तो वो है साथियों इसमें सुभद्रा कुमारी चौहान। तो सुभद्रा कुमारी चौहान क्या होगा इसका राइट आंसर? तो साथ ही इसी तरह के पैसेज भी आप सभी को पढ़ने के मिलेंगे हिंदी में, और पैसेज में दोस्तों आपके गद्यांश में उनके रचयिता का नाम भी पूछा जाएगा। तो अगले गद्यांश की बात कर लेते हैं। तो इसी गद्यांश में पूछा जाएगा दोस्तों कि किंतु अरे यह क्या इतना आदर, इतनी करुणा सम्मान, प्रथम दृष्टि में ही दे डाला। तुमने मुझे अहुमतिमान, मैं अपने झीने आंचल में इस अपार करुणा का भार कैसे भला संभाल सकूंगी। उनका वह स्नेह अपार, लख महानता उनकी पल पल देख रही हूं अपनी ओर, मेरे लिए बहुत थी केवल उनकी तो करुणा की ओर। इसी गद्यांश से आपका दोस्तों, इसी पैसेज से आपका क्वेश्चन बनाया गया है दोस्तों। इसी पैसेज में आपका क्वेश्चन पूछ लिया गया है कि निम्न में से मतिमान का अर्थ क्या होता है। तो मतिमान का जो अर्थ होता है वो होता है बुद्धिमान। बुद्धिमान क्या होगा साथियों इसका राइट आंसर? अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो साथियों वही पैसेज आपको फिर से पढ़ना पड़ेगा, वही पैसेज फिर से पढ़ेंगे, और वही पैसेज पढ़ने के बाद साथियों जो आपसे क्वेश्चन पूछ लिया गया निम्नलिखित में से कौन सा करुणा का पर्यायवाची नहीं है। तो करुणा का पर्यायवाची साथियों जो होता है उदारता भी होता है, दया भी होता है, सहानुभूति भी होता है, लेकिन दोस्तों निष्ठुरता नहीं होता है। करुणा का पर्यायवाची क्या होता है? निष्ठुरता नहीं होता है। तो ये होगा साथियों इसका राइट आंसर। अब उसी पैसेज को साथियों आप फिर से पढ़ेंगे। उसी पैसेज को पढ़ने के बाद आपसे अगला क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है आप सभी से कि दोहे और रोले के क्रम में मिलाने निम्न में से कौन सा छंद बनता है। दोहे और रोले को क्रम में मिलाने पर जो छंद बनता है साथियों वो बनता है कुंडलियां। कुंडलियां क्या होगा इसका राइट आंसर? अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो उसी गद्यांश को फिर से पढ़ेंगे साथियों। उसी गद्यांश को पढ़ने के बाद उसमें से एक क्वेश्चन फिर से निकल के आएगा, क्वेश्चन फिर से पूछा जाएगा आप सभी से। तो वो क्वेश्चन पूछा गया निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग उपर्युक्त पंक्तियों में नहीं किया गया है। तो पंक्तियां पढ़ लेंगे साथियों, किस शब्द का नहीं किया गया, तो नहीं में आंसर देना है। तो आंचल का किया गया, कोर का किया गया, दृष्टि का किया गया, लेकिन साथियों शोक का नहीं किया गया। तो शोक होगा इसमें राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन भी साथियों उसी गद्यांश से आपका पूछा जाएगा। तो गद्यांश पूरा पढ़ लिया साथियों अपने अच्छे से, पूरा अर्थ अच्छे से निकाल लिया। उसके बाद देखेंगे दोस्तों निम्नलिखित में से किस शब्द का उपसर्ग का प्रयोग नहीं किया गया है। तो किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं किया गया है। तो दोस्तों महानता, अवगुण, निर्देश या अनुप्रास, तो वो नहीं किया गया साथियों। महानता, महानता शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं किया गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो साथियों उसी गद्यांश से एक क्वेश्चन और पूछ लिया जाएगा। तो इसलिए हम आपसे बोलते हैं गद्यांश को अच्छे से पढ़ें, उसको अच्छे से समझें, तभी उसके आंसर आप दे सकेंगे, क्योंकि आपके एक गद्यांश से 4 से 5 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। साथियों बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। मुहावरा और का और हो जाना का अर्थ क्या होता है। जो मुहावरा है साथियों और का और हो जाना, तो वो क्या होता है? गढ़ फतह करना, थक कर चूर होना, पहले जैसा ना रहना, बिल्कुल बदल जाना, अत्यधिक हर्ष होना। तो और का और हो जाना होता है साथियों पहले जैसा ना रहना, बिल्कुल बदल जाना। ये होगा उसका राइट आंसर। यानी और का और हो जाना मुहावरे का अर्थ होता है पहले जैसा ना रहना, बिल्कुल बदल जाना होगा उसका राइट आंसर। तो साथियों आज के पेपर सेट में, आज के वीडियो में साथियों हमने आपको हिंदी के क्वेश्चन आंसर कराए। तो हिंदी के क्वेश्चन आंसर हमने साथियों आपको 30 क्वेश्चन कंप्लीट करा दिए। आज के प्रैक्टिस सेट में, आज के वीडियो में हमने आपको 30 क्वेश्चन कंप्लीट करा दिए। इससे आगे के क्वेश्चन आंसर प्राप्त करने के लिए अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो भी सब्जेक्ट आप सभी के हैं, सभी सब्जेक्ट के क्वेश्चन आंसर प्राप्त करने के लिए, सभी सब्जेक्ट के पेपर सेट प्राप्त करने के लिए अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को लाइक कीजिए साथियों, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके वीडियो को शेयर कीजिए। जो तैयारी करें टेट, सुपर टेट की जो तैयारी करें साथियों, चयन परीक्षा की, चाहे वो वर्ग 2 चयन परीक्षा की हो या वर्ग 3 चयन परीक्षा की हो, किसी भी चयन परीक्षा की आप तैयारी करें साथियों, तो तैयारी बेहतर करने के लिए अपने चैनल से जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने वीडियो को शेयर कीजिए साथियों। मिलते हैं दोस्तों कल इसी पेपर सेट को आगे बढ़ाने के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।